हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाइप और टंकी। पाइप और टंकी में हम आपको टाइप 4 तक कंप्लीट सवाल को करवा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपको एक एक बात समझ में आए। आज की क्लास में हम टाइप 5 का कंप्लीट सवाल को करेंगे। इसमें कैसे कैसे सवाल बनते हैं और एग्ज़ाम में जो सवाल पूछा गया है हम वो सारे सवाल को लिए हैं। आप 5 सवाल कर लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी आप एक एक चीज़ को क्लियर कर पाइएगा। ठीक है, तो आइए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम सवाल को पढ़ेंगे। सवाल है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः खुला न होने के कारण पहले नल से 5/6 भाग तथा दूसरे नल से 2/3 भाग ही पानी निकलता है। दोनों मिलकर कितने मिनट में पूरी टंकी को भर देगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे। घबराना नहीं है, 100% इसको आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो डाटा दिया गया, डाटा को हम लिखते हैं। डाटा दिया गया है कि ए जो है कंप्लीट उस टंकी को कितना मिनट में भरता है, यह 25 मिनट में। क्योंकि टंकी को भर रहा है तो यह इसको हम प्लस कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर और बी जो है इस टंकी को कितना मिनट भर रहा है, सेम टंकी को, वह 20 मिनट में, ठीक है ना। यह 20 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि उस टंकी में कितना लीटर पानी आता है। देखिए, तो कैसे करेंगे, तो हम ये दोनों का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम जो हो जाएगा आपका 100। इसका एलसीएम 100 हो जाएगा, जिससे कि दोनों इसको काट पाए, ठीक है ना। यानी कि हम ये समझ लेते हैं कि उस टंकी में 100 लीटर पानी आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम ये 25 मिनट में 100 लीटर पानी डालता है ए, तो 1 मिनट में कितना डालेगा, तो भाग कर देंगे। तो 25 चौका 100, यानी कि ए का क्षमता आ गया। ए जो है प्रति मिनट में वह 4 लीटर पानी उस टैंक में डालता है। अब यहाँ पर देखिए, बी इससे 20 मिनट में 100 लीटर पानी डालता है, तो 1 मिनट में तो 20×5 100, यानी कि 5 लीटर। बी जो है ये प्रति मिनट 5 लीटर पानी टैंक में डालता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, सवाल में कहा है उस मतलब किसी कारण से जो है नल जो जितना पानी निकालता है वह कंप्लीट पानी नहीं निकाल पाता, उसका कुछ भाग निकलता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए जो है, यहाँ पर ए का जो भी एफिशिएंसी है उसका जो है यह 5 पहले नल से 5/6 भाग ही पानी निकल पाता है, और दूसरे नल से बी से वह कितना पानी निकाल पाता है, तो 2/3। अब ये जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ये 4। ए का एफिशिएंसी 4 है, तो 4 × 5/6 प्लस बी का, तो बी का जो यहाँ पर है 5, और ये आपका आ जाएगा 2/3, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब जो है देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम काटेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पर 5, ये आपका हो जाएगा 5 और 2 गुना करेंगे 10/3 और प्लस 10/3, तो यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा 20/3। यानी कि वो जो है दोनों मिल करके प्रति मिनट जो है वह 20/3 लीटर पानी जो है उस टैंक में डालता है। तो इस तरीके से तो कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर देखिएगा, ए प्लस बी द्वारा लगा समय, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, ये टोटल जो काम है यहाँ पर 100, इसमें हम भाग देंगे कितना से, तो 20/3 से, तो 3 तो पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100 × 3 और बटा 20 काटेंगे 20×5 100 और गुना कर दीजिए 5×3 15, यानी कि 15 मिनट में उस टैंक को भर दिया जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये दूसरा सवाल है। यहाँ पर देखिएगा, सवाल आप देखेंगे, ये दूसरा सवाल है। यहाँ पर जो सवाल लिखा गया है ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे तो वहाँ पर ऐसे सवाल जरूर दिखाई दिए होंगे। आप सवाल देख के डरिए मत, क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा लिखा गया है, लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत कम है।
अगर आप बात को समझ जाते हैं तो सवाल आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अगर बात को आप नहीं समझेंगे तो सवाल इसमें आपको 10 मिनट चला जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं और वो तरीका बताएंगे जो सबसे आसान होगा और उसको आप आसानी से सवालों को कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो उसको आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। तो आइए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है यहाँ पर, दो नल किसी टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, परंतु शुरुआत से ही कुछ खराबी की वजह से पहले नल से 5/6 पानी निकलता है और दूसरे नल से 9/10 पानी निकलता है। अब खराबी को ठीक कर लिया गया और ठीक करने के बाद 15 सही 1/2 मिनट में टैंक भर गया। ज्ञात करो कितने समय बाद खराबी को ठीक कर लिया गया। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम डाटा को यहाँ पर लिखते हैं। देखिए डाटा क्या दिया गया है, तो दोनों नलों को दिया गया, तो हम मान लेते हैं ये जो पहला नल को ए मान लेते हैं, ये जो है एक खाली टंकी को वह 30 मिनट में भरता है, खाली टंकी को 30 मिनट में भरता है, और बी जो है वह खाली टंकी को वह 36 मिनट में भरता है, यह 36 मिनट में भरता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं जो उस टंकी में कुल कितना पानी आता है। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम बड़े नंबर को पकड़ते हैं 36, ठीक है ना। देखिए इसको 6 पंचे, या इसको मैं से भी लिख सकते हैं 6 1 36 है, तो यहाँ पर देखिए 6 गुना 6, ये जो एलसीएम है ना, तो 6 गुना 6 लिख सकते हैं। अब देखिए इससे भाग लगाइए तो नहीं कटेगा, तो इसमें 1 5 का गुना कर देंगे तो ये 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये इसका जो है। अब देखिए दोनों से ये कट रहा है, तो यही जो है टोटल उस टैंक में पानी आएगा। तो इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी उस टैंक में 180 लीटर जो है पानी आता है, ठीक है ना। ये टोटल वर्क हो जाएगा, इतना काम उसमें पानी डालना है। देखिए अब यहाँ पर जो है 30 मिनट में इतना लीटर पानी डालता है, तो 1 मिनट में कितना, तो भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 3 6 18, यानी कि वह प्रति मिनट ये जो है 6 लीटर पानी डालता है। अब यहाँ पर देखिएगा बी जो है ये 36 मिनट में 180 लीटर पानी डालता है, तो प्रति मिनट में कितना डालेगा, ये 5, 36 पंचे 180, ठीक है। हम सब का यहाँ पर एफिशिएंसी निकाल लिए हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो है डायग्राम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है ए और बी, ये ए और बी जो है, यहाँ पर ये ए और बी, ये दोनों जो है क्योंकि शुरू से ही खराबी था, पता नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसका ए का जो है ये आपका जो पानी निकलना चाहिए, ये आपका जो है ये 5/6 से 5/6 भाग पानी निकला, ठीक है ना। और प्लस बी से जो है यह कितना पानी निकला है, तो यहाँ पर जो है 9/10 भाग, ठीक है, 9/10 भाग पानी निकला है। उसके बाद इसको ठीक कर लिया गया और जो है यहाँ पर ये फिर जो है कंप्लीट ए और बी जो है अपने प्रारंभिक इफिशिएंसी से पानी भरने लग गया, यानी कि ए का जो कितना इफिशिएंसी था वो प्रति मिनट जो है 6 लीटर पानी भरता है और बी जो है वो आपका 5 लीटर, इस तरीके से वो फिर से भरने लगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये आप यहाँ पर जो है इस तरीके से भरा है, उसके बाद जो है टंकी ये 15 मिनट में भर गया है। ठीक करने के बाद, ये बात आप समझिएगा, ठीक करने के बाद टंकी भरा है, ये आपका ये 15 से 1/2, यानी कि अब देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ से, ये बात आप समझिएगा, यहाँ से जो है इसको भरने में और ये समय लग गया आपको 15 सही 1/2। तो इस मिनट दिया गया है, इसको हम ये आपको विषम भिन्न बदलेंगे तो 15 30 और 1 31, तो 31/2 मिनट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बस यहाँ पर ही समझना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो है दोनों साथ में काम किया है इतना मिनट तक। तो एक चीज बताइए, दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मिनट में 11 लीटर पानी डालता है, तो बताइए इतना मिनट में कितना डालेगा, तो गुना कर देंगे। तो इसमें जो हम गुना करेंगे, देखिए इसमें जो हम गुना करेंगे इसको, तो यहाँ पर तो कटेगा नहीं, तो गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये 11 एकम 11 और 11 3 33 1 34, यानी कि 341/2 इतना लीटर जो है ये पानी डाल देगी। ये इतना लीटर पानी जो है ये आपका 15 से 1/2 मिनट में डाल दिया है, ठीक है ना। तो शेष पानी खराबी के द्वारा कितना भरा होगा ये निकल जाएगा, ये वाला इसमें से घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसको जो है हम भाग देते हैं, ये भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर ये 2 एकम 2, 2 7 14
और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0 और 2 पंचे 10, यानी कि 170.5 लीटर पानी डाल दिया गया है। तो से जो है खराबी के द्वारा कितना भरा होगा, तो घटा लेंगे इसमें 170.5, दशमलव घटा आता है ना, यहाँ पर देखिए 0, ये आ जाएगा आपका 5 दशमलव, ये 9 और ये आपका ये तो कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, यानी कि खराबी के द्वारा जो है ये 9.5 लीटर जो है कौन भरा होगा, ए और बी। अब बताइए ए जो है खराब, इसका एफिशिएंसी कितना था ए का, तो ए का जो एफिशिएंसी है यहाँ पर ये 5/6 द्वारा भरा है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ये 6, और बी ये इसका 5/6 भाग पानी निकला है। पाइप से जो है, पाइप खराब था, उससे पानी जो है भरना चाहिए तो 6, लेकिन वो खराबी के द्वारा 5/6 भाग पानी निकला है। तो इसको काटेंगे तो कितना, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5। अब बी जो है यहाँ पर, बी से कितना पानी निकला है, तो बी जो है इसका 9/10 भाग। तो यहाँ पर देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है, 5, ये 5 और गुना 9/10, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। अब इसको जो है भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4.5, यानी कि इतना लीटर पानी निकला है। तो दोनों साथ में काम किया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, खराबी जब पाइप खराब था उस समय जो है दोनों में कितना पानी डाला था, तो 9.5, ये 9.5 लीटर जो है ये पानी डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए इसको जो है इतना काम को और जो बचा उसे भाग देंगे तो टाइम आ जाता है, क्या आता है, टाइम। अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, इसको जो है ये शेष काम बचा हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा ये खराबी के द्वारा, यहाँ पर देखिए खराबी के समय कौन, जब ए और बी काम किया था उस समय, तो ए और बी जो है इतना लीटर पानी भरा है और भरना था इतना ही लीटर। तो यहाँ पर देखिएगा ये 9.5 और ये आपका 9.5, ये कट गया, यानी कि वह जो है 1 मिनट में उस टैंक, 1 मिनट में जो है आपका जो है ए और बी जो है वह खराबी था और 1 मिनट के बाद उस टैंक को ठीक कर लिया गया, ठीक है ना। तो आखिर में यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है कि कितने मिनट के बाद खराबी को ठीक कर लिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 मिनट। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पूछता कंप्लीट टाइम तो इसमें 1 मिनट जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो 16 से 1/2 हो जाता आंसर। ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए ये जो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसको हम आसान तरीके से इसको सॉल्व कर दिए हैं। आप भी 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% आपसे सवाल बनेगा। इसी पैटर्न पर हम एक सवाल और लिए हैं जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। अगला सवाल, ये तीसरा सवाल है। इसमें 2 नल की जगह 3 नल है। इससे पहले जो हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा। देखिए सवाल है, इसको बनाते हैं। ये तीसरा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। इसमें 2 नल की जगह 3 नल है। अभी जो हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ठीक है। देखिए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है 3 पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। शुरुआत में 2 घंटे ए और बी अपनी सामान्य दर के 4/5 से भर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपनी सामान्य दर से भरा। पाइप सी ने प्रारंभ किए 3 घंटे अपनी सामान्य दर के 3/4 से भरा। उसके बाद अपनी सामान्य दर से भरा। कितने घंटे में टैंक पूरा भर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल जो है ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप इस प्रकार के सवाल कर लेते हैं तो पाइप और टंकी से कोई भी आपका सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है ना। देखिए सवाल को हम बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा लिखते हैं। ये आपका ए जो है टंकी को भर रहा है कितना देर में, ये आपका 10 घंटा में, और बी जो है इस टंकी को भर रहा है 15 घंटा में, और सी जो है इस टंकी को भर रहा है 20 घंटा में। देखिए यहाँ पर जो डाटा दिया गया है हम उस डाटा को यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा उस टंकी में कितना पानी आता है, तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे।
तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब सबसे भाग देंगे तो इसका एफिशिएंसी पता चलेगा, जो एक नल जो है प्रति आवर कितना पानी डालता है टैंक में। तो यहाँ पर इसको भाग देंगे, यहाँ पर देखिए 10 से भाग देंगे तो 6, ठीक है, और 15 से भाग देंगे तो 4। इसका जो क्षमता 4 है, 4 लीटर पानी भरता है। और सी से भाग देंगे तो 3, यानी सी जो है उस खाली टंकी को प्रति घंटा 3 लीटर पानी डालता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए सवाल का जो है, पहले एक हम डायग्राम से आपको और क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा सवाल, जो ये A प्लस बी जो है, ये A प्लस बी 2 घंटा तक जो है इसमें कुछ खराबी है, उस खराबी के द्वारा ये 4/5 भाग से पानी, यानी नल जो है कुछ खराबी है, वो कंप्लीट जो है अपना एफिशिएंसी से पानी नहीं डाल रहा है। वह दोनों मिल करके जो है जिसका जो एफिशिएंसी है उसके 4/5 भाग से पानी भर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो इसको ठीक कर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर सी जो है उसमें भी कुछ खराबी है, और इसके लिए सी को जो है यहाँ पर, ये जो सी है ये भी जो है अपने सामान्य दर से, ये सामान्य दर से नहीं भर रहा है, उसके जो है यहाँ पर देखिएगा ये 3/4 से भर रहा है। ये सी जो है अपने सामान्य दर का नहीं, ये आपका 3/4 से भर रहा है। और आपको A प्लस बी जो है अपने सामान्य दर के, ये सामान्य दर के 4/5 से भर रहा है, ठीक है ना, 4/5। देखिए यहाँ पर इस सवाल को कैसे बनाएंगे, चूंकि समय तो अलग अलग है। तो सबसे पहले 3 घंटा इसको, चूंकि ये भी इतना जो है ये 3 घंटा में भरा है इतना के हिसाब से, और ये 2 घंटा में, तो यहाँ पर उसके बाद जो है कम्प्लीटली A प्लस बी जो है यह आपका जो है वो सामान्य दर से भर रहा है। उसके बाद यहाँ से भी C जो है, यहाँ पर देखिए अब जो है ये तीनों A प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जो है अपने जो इसका एफिशिएंसी है उससे ये भर रहा है, ठीक है ना। तो इसको भरने में कितना समय लगेगा, आपको बात क्लियर हो रहा होगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये C का जो एफिशिएंसी हम यहाँ पर लिखते हैं C, ध्यान सुनिए, C का जो एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पर C का एफिशिएंसी 3 है, और 3 के हिसाब से ये 3/4 इसका भरना चाहिए 3 लीटर प्रति घंटा, लेकिन ये भर रहा है कितना, इसका 3 का 3/4, ठीक है। और ये 3 घंटा तक काम किया है, तो इसको गुना कर देंगे 3 से। देखिए 3 × 9 = 27, यानी कि 27/4 जो लीटर पानी वह डाल चुका है सी अकेले, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अब A प्लस बी, तो यहाँ पर देखिए A प्लस बी जो होगा, यहाँ पर A प्लस बी यहीं पर लिख देते हैं। देखिए ये A प्लस बी का क्षमता कितना है, 6 × 4 = 10। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये 6 × 4 = 10, उसको भरना चाहिए, लेकिन भर रहा है वह 4/5। ध्यान से देखिएगा 4/5 के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन वो प्रति घंटा इतना पानी डाल रहा है, तो 2 घंटा में कितना डालेगा, तो 2 से गुना कर देंगे। इसको गुना काटिए, 5 दूना 10, यानी कि ये जो है आपका, ये जो है 4 दूना 8 और दूना 16, यानी कि ये 2 घंटा में जो है, 2 घंटा में A प्लस बी जो है यह 16 लीटर पानी डालता है, ठीक है ना, 16 लीटर डालता है। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों का समय अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं 3 घंटा तक इसको भी चलवा लेते हैं, 3 घंटा तक सी भी किया है। इसको क्या हो जाएगा, 3 घंटा टोटल जो टैंक में से उतना पानी घटा लेंगे, बाकी सब भाग दे देंगे। कैसे करेंगे, देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि 2 घंटा तक तो यह काम किया, और 1 घंटा अपना सामान्य दर से काम किया। सामान्य कितना है, तो ये 10 के हिसाब से 1 घंटा में तो 10 लीटर, तो यहाँ तक 16 लीटर और यहाँ 10 लीटर। तो A प्लस बी जो है, A प्लस बी ये जो है 3 घंटा में कितना पानी डाला है, देखिए 10 और ये 16, 26 लीटर पानी डाला है। और C जो है आपका 3 घंटा में कितना डाला है, तो 3 घंटा में जो है यहाँ पर देखिए कितना 27/4 लीटर पानी डाला है, ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ते हैं दोनों को, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 26 अब प्लस 27/4, भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 × 24 के 4 और 4 दूना 8 और 2 10, ठीक है ना, 6 × 24 4 दूना 8 2 10। देखिए कैलकुलेशन को आप, ठीक है ना। यहाँ पर 27/4 जोड़ेंगे कितना हो गया, देखिए 7 × 4 = 11, और यहाँ पर ये 2 × 1 = 3 और यहाँ पर 1, यानी कि 131/4 लीटर पानी जो है वह डाला चुका है, ठीक है ना। तो अब जो है टोटल तो हमको डालना चाहिए 60 लीटर पानी, तो इसमें से जो है ये इतना पानी घटा लेंगे, तो कितना पानी बचा हुआ है, ठीक है ना। तो कितना पानी बचा हुआ है देखिएगा,
तो 60 में से ये आपका 131/4 घटा लेंगे, तो यहाँ पर जो है ये शेष आ जाएगा, यानी शेष बचा पानी, शेष बचा। तो यहाँ पर देखिएगा 6 चक 24 माइनस 131/4। अब यहाँ पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 में से 3 गया तो 0, और ये आपका हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, यानी 109/4। ये 109/4 जो है यह पानी बचा हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर यहाँ पर करेगा, तो याद कीजिए टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट, जब तीनों मिल के यानी जो काम है उसमें तीनों मिलकर काम का तीनों का एफिशिएंसी अगर हम जोड़ के भाग देते हैं तो टोटल समय आता है, और यहाँ पर जोड़ के भाग देंगे तो टोटल टाइम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका 109 है, ये 109 है और 109/4 है, और यहाँ पर देखिए तीनों अब यहाँ पर 7 कर लिया है। क्यों किए थे 10? इसलिए ताकि तीनों जो साथ में काम करे, और तीनों का देखिए यहाँ पर 6 4 10 3 13, इससे भाग दे देंगे, 13 से 3 तो पलट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 109 और बट्टा 13 चौका 52, ये 13 चौका 52 आ गया। इतना समय लगा है, देखिए ये इतना समय हो गया, और पहले जो है यह 3 घंटा तक काम कर चुका है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा, देखिए 3 घंटा और प्लस ये 109/52। अब यहाँ पर देखिएगा इसको भाग लगाएंगे तो 52 दूना कितना होता है 104, यानी कि ये 3 घंटा और 2 घंटा यानी 5 घंटा ये हो जाएगा आपका, और आप 104 यानी कि 4 सही ये 5 सही, देखिए 5 सही 5/52 जो है ये इतना समय लगेगा इसको कंप्लीट उस टैंक को भरने के लिए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये ए नंबर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर आप इस प्रकार के सवाल कर लेते हैं तो 100% आपको पाइप और टंकी से जब भी सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। तो आप हमें बताइएगा, जो हम आपको जो बताए हैं वो बहुत ही शॉर्टेस्ट तरीका है, ठीक है ना। अगला सवाल, ये चौथा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। इससे पहले हम जितने भी सवाल करवाए हैं आप उसको ध्यान से देखे होंगे, तो 100% आपका ये सवाल बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आप सवाल को जरूर पढ़िएगा। देखिए सवाल है, पाइप ए, बी और सी एक टैंक को मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप को एक साथ खोला, 4 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी को मिलकर टैंक के शेष भाग को भरने में 10 घंटे लगते हैं। सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने समय में भर देगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको हम समझाते हैं यहाँ पर कि सवाल कहना क्या चाहता है। सवाल कहता है ये जो है आपका ये ए प्लस, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस और सी तीनों मिलकर जो है ये 4 घंटा तक काम किया है। तीनों मिलकर के 4 घंटा तक वो जो है उस टैंक को भरा है। उसके बाद यहाँ पर सी को बंद कर दिया गया और फिर ए प्लस बी जो है उस टैंक को, शेष टैंक को जो है 10 घंटा में भर देता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सी अकेले उस टैंक का 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप, देखिए दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो है 12 घंटा में एक कंप्लीट टैंक को भरता है, एक कंप्लीट टैंक को भर देता है। तो एक हमको बताइए यहाँ पर कि 1 घंटा में कितना भरेगा। जो भरा यहाँ पर देखिए एक पूरा है तो उसका 1/12 ही ना भरेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये आपका 1 घंटा में कितना हो जाएगा, तो 1/12 भाग, इतना भाग जो है टैंक को भरेगा। लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जो है 4 घंटा तक कर चुका है तीनों। तो यहाँ पर 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो काटेंगे 4×3 12, यानी कि टैंक का जो है 1/3 टैंक भर गया है, ठीक है ना। अब इतना भर गया है तो इसको घटा लेंगे, एक में से एक पूरा होता है। तो यहाँ पर शेष जो है, शेष यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, शेष कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 में से घटा लेंगे 1/3, तो कितना बचेगा आपका 2/3, क्योंकि भिन्न घटाव आपको आता हुआ करने, ठीक है ना। 3 एकम 3 और 1 जाएगा तो 2/3, ठीक है। ये इतना भाग पानी को भरने के लिए ए और बी जो है 10 घंटा लगाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा टाइम एंड वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें है, ठीक है ना। ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी 2/3 भाग, 2/3 भाग जो है
2/3 भाग जो है टैंक को भरने के लिए उसको जो है यहाँ पर 10 घंटा लगता है, 10 घंटा लगता है। तो यहाँ से इसको काट लीजिए, ये 5 हो जाएगा और इसको यहाँ पर गुना कर देंगे, कितना का 5 से 15, यानी कि A + B जो है उस कंप्लीट टैंक को भरने के लिए कितना देर लगाएगा, तो आपको यहाँ पर 15 घंटा लगाएगा। ठीक है, दोनों मिलके काम करेगा। तो हमसे पूछा है C का एफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पर ये जो है सवाल में डाटा खुद दिया गया है यहाँ पर कि A + B + C जो है यहाँ पर ये एक टैंक को 12 घंटा में भरता है। और यहाँ हम निकाले हैं जो A + B जो है अकेला अगर कंप्लीट काम करेगा, तो A + B जो है अगर कंप्लीट काम करेगा तो उस काम को जो है 12, ये यहाँ पर कितना है 12 नहीं 15 घंटा दिया गया, तो 15 घंटा में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब इससे 12 से भाग दो, 12 × 5 = 60, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। इससे भाग देंगे तो 15 × 4 = 60, यानी कि देखिए A + B जो काम करता है उसका एफिशिएंसी कितना है 4 है, और A + B + C जो काम करता है कितना एफिशिएंसी है तो 5 है। अब यहाँ पर देखिएगा ये दोनों मिलाकर के 4 है, ये तो यहाँ पर इसका मतलब C का 1 रहा होगा, तो C का एफिशिएंसी कितना आ गया 1। अब पूरा काम को करने में लगा समय, तो यहाँ पर देखिएगा लगा समय 60/1 बराबर 60 दिन लगेगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो है उस काम को करने में कितना लगेगा तो 60 दिन, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये C अकेले। यहाँ पर देखिएगा ये पूरा काम को करने में 60 दिन लग जाएगा, लेकिन सवाल में कहा है कि जो काम है ना उसका 2/3, तो 60 का 2/3 यहाँ पर हम निकालेंगे और उसकी एफिशिएंसी 1 से भाग देंगे। दोनों काम कर रहे हैं, कितना 3 दूना 6, यानी कि 40 घंटा में लग जाएगा। नहीं कंप्लीट काम कहेगा तो 60, और यहाँ पर कहेगा 2/3 कहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये तो कंप्लीट काम के लिए होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।